हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, इससे पहले लेक्चर में हमने प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनोल को डिटेल में समझा। उसकी प्रॉब्लम भी हमने की, आपके सामने भी कुछ प्रॉब्लम्स मैंने रखी थी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रिएक्शंस ऑफ फिनोल कह लें। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल में हमारे पास मैंने इसको कैटेगरी वाइज 4 टाइप केमिकल प्रॉपर्टी बना दिया है। मतलब टोटल फिनोल किस टाइप की रिएक्शन शो करेगा वो मैंने एक बार के लिए कैटेगरी बना दी है। फर्स्ट टाइप बना दिया है, सेकंड टाइप बना दिया, थर्ड टाइप बना दिया, फोर्थ टाइप मैंने अपने व्यू से बना दिया है, जिससे कि आपको इजी बन सके और आप रिएक्शन को समझ सकें और इजीली उनको सोल्व कर सकें। क्योंकि क्वेश्चन की जो स्टाइल होगी वो एग्जामिनेशन में किसी भी टाइप की हो सकती है। कन्वर्जन बेस भी हो सकती है, डायरेक्ट प्रोडक्ट भी आपसे पूछ सकते हैं, और ऐसे ही आपको बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। तो हम फर्स्ट टाइप की बात करें, रिएक्शन इन्वॉल्विंग H ऑफ OH। मतलब OH ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप OH है, उसमें से H जब पार्टिसिपेट करे तो वो कौन कौन सी रिएक्शन है हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा ही हमने एक कैटेगरी बना रखी है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप। मतलब टोटल OH ग्रुप किन रिएजेंट के साथ इन्वॉल्व होगा। यहाँ पर केवल H पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ टोटल OH पार्टिसिपेट करेगा। और थर्ड कैटेगरी में हमने बना रखा है कि फिनोल में रिंग भी है, बेंजीन रिंग है और OH ग्रुप है। इस OH ग्रुप का कुछ नहीं बिगड़े, केवल ये पार्टिसिपेट करे। कैटेगरी नंबर थर्ड। और फोर्थ कैटेगरी है जिसमें हम स्पेशल रिएक्शंस कहेंगे, जो फिनोल स्पेशल कुछ रिएक्शंस हैं जो फिनोल में ही मिलेंगी और किसी भी कंपाउंड में नहीं होंगे। उन फिनोल रिएक्शंस को हम यहाँ पर क्लासीफाई करके और आपके सामने देंगे। जैसे मैंने स्लाइड में भी आपको ये शो किया, तो आप मेरी PDF फाइल जो है इसको डिटेल नोट्स के लिए यूज़ करें। अब हम बात करें 1 बाय 1 कैटेगरी हम लेंगे। फर्स्ट टाइप ले रहे हैं हम रिएक्शन इन्वॉल्विंग H ऑफ OH। तो स्टूडेंट ध्यान दें कि फिनोल में ये जो ग्रुप है ये तो रिंग है ही, और ये टोटल ये पूरा ग्रुप है OH। और इस OH में से ये केवल H पार्टिसिपेट करे। ऐसी रिएक्शंस, ऐसे रिएजेंट्स कौन कौन से हैं जो केवल H को रिप्लेस करेगा, H से रिएक्शन होगा केवल। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है ये OH बॉन्ड क्लीवेज होगा। OH बॉन्ड क्लीवेज यानी CO बॉन्ड बचा रहेगा, OH बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो स्टूडेंट ध्यान से देखें कि हम ये H केवल H पार्टिसिपेट करने वाली रिएक्शन है, और इन रिएक्शंस को हम इस तरह से समझें कि ये जो H है ये पॉजिटिव है और यहाँ रिएजेंट में पॉजिटिव पार्ट कौन है, उस पॉजिटिव को पॉजिटिव रिप्लेस कर रहा है। तो एक सिंपल स्लोगन मैं कह सकता हूँ, पॉजिटिव हटाओ और पॉजिटिव लगाओ। मतलब पॉजिटिव इज रिप्लेस्ड बाय पॉजिटिव। तो एक बार के लिए सिंपल स्लोगन, नॉट द क्लासिफाइड रिएक्शंस। ये तो हम एक सिंपल याद करने के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर H पॉजिटिव है, इस रिएजेंट में Na पॉजिटिव है, इसमें भी Na पॉजिटिव है, इस रिएजेंट में भी Na पॉजिटिव है, इस रिएजेंट में R पॉजिटिव है, इस रिएजेंट में RCO पॉजिटिव है। देखें ज़रा, RCOX है, ये एसिड हैलाइड कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड कर रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दें, ये RX और ये RCO फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी शो करता है, माइंड इट, जो हम इस कैटेगरी में पढ़ेंगे। लेकिन एक वेरिएशन ये यहाँ पर जो है वो लुईस एसिड की प्रेजेंस नहीं है। लुईस एसिड की प्रेजेंस नहीं है, नो लुईस एसिड। लुईस एसिड नहीं होना चाहिए, तब ये कौन सी टाइप की रिएक्शन देगा जिसमें H पार्टिसिपेट कर रहा है। अदरवाइज इफ देर इज प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड इट इन्वॉल्व इन दिस टाइप, जिसमें रिंग पार्टिसिपेट करेगा और जिसको हमने फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी कहा है। तो ध्यान से समझने वाली बात ये है, कोई वेरिएशन समझते चलें। प्रोडक्ट हम करेंगे अभी, देखो इसमें पॉजिटिव सर्च कर लें। तो स्टूडेंट ध्यान से यही समझना है कि हम इन रिएजेंट को दिमाग में बैठा लें और इन रिएजेंट में पॉजिटिव पार्ट को सर्च करना शुरू कर दें। तो पॉजिटिव पार्ट इज अंडरलाइंड, पॉजिटिव पार्ट को ही मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट समझने लायक, R इज नॉट पॉजिटिव,
बट हियर आर इज पॉजिटिव। यहाँ पर NgX यानी Mg पार्ट है वो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। दिस इज द ओनली कंपाउंड विच शो आर नेगेटिव। कार्बेनियन बनाता है ये कार्बोनियम बना रहा था। यहाँ पर देखें, इसकी बात करें तो ये तो एक ये वाला पोर्शन पार्टिसिपेट करेगा, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं समझे। इसके लिए बात करें तो Cl नेगेटिव होता है, ये पूरा पॉजिटिव पोर्शन होगा, ये पॉजिटिव पोर्शन है, ये नेगेटिव पोर्शन। तो पॉजिटिव पोर्शन का ध्यान से समझ लें कि यहाँ पर C6H5O और यहाँ पर अब अपने को पॉजिटिव पार्ट लगाना है। C6H5O और पॉजिटिव पार्ट लगाना है, C6H5O और पॉजिटिव पार्ट लगाना है। बैलेंसिंग का विशेष महत्व नहीं है, बैलेंसिंग का कोई यहाँ पर रोल नहीं है। बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बैलेंसिंग इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट यार। तो यहाँ पर इसी तरह से C6H5O R, C6H5CO और R, सिमिलरली C6H5CO R यानी COR दिस इज द पार्ट नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पर ये पॉजिटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट था, ये पॉजिटिव पार्ट था, ये पॉजिटिव पार्ट था, दीज आर द पॉजिटिव पार्ट। इसी पार्ट को हमको यहाँ पर ध्यान से समझना है। सिमिलरली C6H5O और यहाँ पर होगा MgX, पॉजिटिव पार्ट को लगाना है। ये इसको एक बार के लिए छोड़ दें। इसी टाइप से यहाँ पर देखें C6H5O, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना है नेगेटिव 3 है तो इसको हम होल थ्राइस कर लें और ये PO बना लें। सिमिलरली C6H5 और O, क्योंकि ये 3 नेगेटिव हैं तो ये 3 पॉजिटिव, तो 3 अटैच होंगे यहाँ पर और ये Fe बन गया वाले। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यही चीज़ अपने को ध्यान देना है। और ये पॉजिटिव पार्ट ये रहा, पॉजिटिव पार्ट ये रहा, पॉजिटिव पार्ट ये रहा, तो ये पॉजिटिव पार्ट से रिप्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही। अब हमें क्या दिमाग में बैठाना है, हाउ टू लर्न दिस रिएजेंट, हाउ टू लर्न दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। तो आपको दिमाग में बैठाना ही पड़ेगा, दीज आर द ओनली रिएजेंट, name this reagent and learn this reagent. These are the only reagent for phenol which replace H of OH, और कोई भी नहीं होगा। तो हमें ये कैटेगरी वाइज, क्योंकि केमिस्ट्री को लर्न तो करना ही पड़ेगा एटलीस्ट, ये तो है नहीं कि बिना लर्न किए काम चले जाएगा। तो आपको दिमाग में यही बैठाना है, ये काउंटिंग कर लें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 10 रिएजेंट हमारे दिमाग में ऐसे बैठे रहने चाहिए जो OH के H को रिप्लेस करेगा फिनोल में। और हम एक चीज़ और भी दिमाग में बैठा लें कि दीज आर द रिएक्शन विच शो द एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल। ये भी कह सकते हैं, क्वेश्चन भी ऐसे बन सकता है, गिव एनी 3 रिएक्शन विच शो एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल, एनी 3 रिएक्शन। तो हमने तो ये 10 रिएक्शन कर लिए, तो इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसी कैटेगरी को इसी टाइप से लर्न करें। स्टूडेंट एक बात और भी दिमाग में बैठा लें कि आपको ये प्रैक्टिस इस तरह से करनी है कि इनको मिटा लें, हटा दें इनको, फिर वापस से करें, हटा दें इनको, वापस से अपना आप करके दें। 2-3 बार ये हटाकर और अपना आप करेंगे, अपना रफ वर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपके लिए एक ऑटोमेटिक इतना पोर्शन हटाकर एक ये क्वेश्चन बना लें। ये क्वेश्चन बन गए 10 और इसको आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह की आपकी प्रैक्टिस बनी रहनी चाहिए। तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो ये फर्स्ट टाइप रिएक्शन हमारे लिए बहुत यूज़फुल होगी। स्टूडेंट प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होगा। तो मेरा मानना ये है कि प्रैक्टिस आप बढ़ा दें, प्रैक्टिस और करें। तो मैं ये 100% आपको विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी कंपटीशन को आप उठा लेंगे, आप 100% उसमें सफल होंगे। तो स्टूडेंट, क्योंकि हमें अभी तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस कहीं भी बना सकते हैं। अब हम ले रहे हैं कैटेगरी नंबर सेकंड कैटेगरी है रिएक्शन इन विच OH इन्वॉल्व। तो OH इन्वॉल्व की बात है, ये इसका मतलब यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं दिस इज द रिएक्शन वेयर और इन विच
CO बॉन्ड क्लीवेज, C ऑफ कार रिंग और O ये है, ये बॉन्ड क्लीवेज होगा तब ये अलग आगे हटेगा। तो स्टूडेंट हम इसको भी उसी तरह से सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं कि जैसे मैंने वहाँ कहा कि पॉजिटिव हटाओ और पॉजिटिव लगाओ, तो यहाँ स्टूडेंट ध्यान दे लें कि ये सबको पता है ये नेगेटिव है और इसमें नेगेटिव सर्च कर लें तो अगेन वो पॉइंट बन जाएगा कि नेगेटिव हटाओ नेगेटिव लगाओ। एक सिंपल वर्डिंग है, दिस इज़ नॉट द कन्फर्म मैकेनिज़्म, ये मैं एक वर्ड जो बोल रहा हूँ ये तो एक हमारे लर्न करने का एक तरीका है, एक ट्रिक है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव हटाओ पॉजिटिव लगाओ। और इसी टाइप से मैंने क्या बोला, नेगेटिव हटाओ नेगेटिव लगाओ। तो नेगेटिव देख लो, नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव है, इसको एक बार छोड़ दीजिए, इसमें नेगेटिव है। तो प्रोडक्ट अगर देखें तो बहुत ईजी, C6H5 और नेगेटिव हटाना है, नेगेटिव ये लगाना है। तो यहाँ पर नेगेटिव होगा C6H5Cl, यहाँ पर नेगेटिव के लिए एक बार छोड़ दें, यहाँ पर नेगेटिव कर देखें C6H5 और यहाँ पर नेगेटिव होना S। तो कितना इजी हो गया। हम इनको बैलेंस करना और बाकी बाई प्रोडक्ट बनाना वो अलग मैटर है। एक बार के लिए रिएक्शन आपके समझ में आ जाए कि भाई व्हाट हैपन व्हेन फिनोल रिएक्ट विद PCl5 PCl3 P2S5, तो ये आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए। यहाँ पर ये H आ जाएगा, यहाँ पर बैलेंस नहीं था ये। तो देखो ज़रा ये Cl है, ये देखो यहाँ से हट गया, ये यहाँ गया। तो और यहाँ अगर क्या बनेगा वो तो आपको थोड़ा सा और भी प्रैक्टिस की बात करें तो एक तो POCl3 बन जाता है और एक HCl बन जाता है, ये इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं। इसमें बात करें तो इसमें क्या क्या बन जाएगा, ये H3, इसमें H3PO3 बन जाता है। ये देखें, अभी इस टाइप से यहाँ की बात करें थोड़ा सा अलग टाइप के लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, ये एक ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। इस ऑक्सीजन को ये हटा देगा, इस ऑक्सीजन को जिंक डस्ट है ये ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर लेगा। ऑक्सीजन हटा दिया इसका मतलब इसका रिडक्शन कर दिया, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ये बेंजीन में जाता है C6H6। सिमिलरली दिस साइड C6H5OH, ये S यहाँ से ये S यहाँ चले जाए, तो यहाँ पर हम ये प्लस ZNO कर लेते हैं और यहाँ पर प्लस क्या कर सकते हैं P2O5 कर सकते हैं, ये 5 ले लेंगे। बैलेंसिंग नोट अ मैटर, बैलेंसिंग की कोई ख़ास बात नहीं होती, तो आप ये रिएक्शंस को प्रैक्टिस में इस तरह से ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर बहुत इजी करके आपको दो टाइप की रिएक्शंस कर रही हैं। नेक्स्ट 2 टाइप है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस कर लें और स्टूडेंट इसको आप अच्छे से, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत करके आपको लोग दे रहा हूँ तो समझ में आ गया होगा। और आपको यदि अच्छा समझ आ जाए तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं भी कुछ और आपके लिए मेहनत कर सकूं और मुझे लगे कि आप लोग को बेनिफिट हो रहा है तो मेरी भी एनर्जी और बढ़ेगी। स्टूडेंट आज इतना ही रखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ओके।